हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में, जो हमारा आता है चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में। ओके, जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड से मिल बना हुआ है। ग्रीक वर्ड टैक्सो प्लस नोमोस, टैक्सो प्लस नोमोस। ओके, और जो टैक्सोनॉमी है, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, it is the branch of biology deals with principle of classification, identification and nomenclature, ओके यानी कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स, उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। ओके, जो टैक्सोनॉमी है, काफी बार इसको एक वर्ड और आ जाता है यहां पे, सिस्टमैटिक्स। ओके, काफी बार इन दोनों को सिमिलर मान लिया जाता है। जस्ट दो छोटे से डिफरेंस है इनमें। क्या? जो सिस्टमैटिक्स है, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। सेकंड, सिस्टमैटिक्स में भी क्लासिफिकेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, नोमेनक्लेचर होता है, एज वेल एज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ओके, जो टैक्सोनॉमी है, उसके फादर जाने जाते हैं कार्लस लीनियस इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाने जाते हैं कार्लस लीनियस। ओके, इनिशियली सबसे पहले टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था एरिस्टोटल ने। ओके, और उन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया डिफरेंट ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट के बिहाफ पे। जो एरिस्टोटल हैं, उन्होंने डिवाइड किया एनिमल्स को। एरिस्टोटल जिन्हें जाना जाता है किस नाम से? फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज जूलॉजी। ओके, उन्होंने क्या किया? क्लासिफाइड animals on the basis of habitat के बिहाफ पे तीन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। फर्स्ट, एक्वेटिक which lives in water, second terrestrial which lives on land, and third one is aerial which lives in air। ओके, उसी तरीके से जो थियोफ्रेस्टस जिन्हें जाना जाता है फादर ऑफ बॉटनी के नाम से, उन्होंने क्लासिफाई किया प्लांट्स को चार ग्रुप्स में। ट्रीज, सेकंड श्रब्स, थर्ड सब श्रब्स एंड फोर्थ हर्ब्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, उनकी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग। ओके, फिर जब हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी के बारे में, तो यहां पर हमारे तीन मेन पॉइंट्स आते हैं। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट है इसमें हमारा क्लासिफिकेशन। ओके, फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स, और उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? टैक्सॉन या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, जो एनिमल्स हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, सेकंड, नोमेनक्लेचर means giving
पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम, गिविंग पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिज्म। और जब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में, तो यहां पर आता है हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो किसने दिया? कार्लस लिनियस ने। कार्लस लिनियस ने दिया बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, और उन्होंने बताया क्या रूल्स है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के? एवरी ऑर्गेनिज्म हैज टू नेम्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका एक नाम होगा जिसके दो पार्ट्स होंगे, दो वर्ड से बना होगा। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज ए साइंटिफिक नेम मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड से मिलके बना होगा। ओके, फर्स्ट वर्ड विल बी ऑफ जीनस। पहला वर्ड किसका होगा? जीनस का। और सेकंड वर्ड होगा स्पीसीज का। सेकंड वर्ड होगा स्पीसीज का। फर्स्ट जीनस का, सेकंड होगा स्पीसीज का। सेकंड रूल, जीनस वर्ड स्टार्ट्स विद एक कैपिटल लेटर, वो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जबकि स्पीसीज का वर्ड, स्पीसीज वर्ड स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहां पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लॉइन का साइंटिफिक नेम लिखा पैंथरा लियो, पैंथरा लियो। ओके, तो जो पहला लेटर है वो क्या है? पहला जो वर्ड है वो है पैंथरा, तो ये किसका नाम है? इसका जीनस का। और लियो किसका नाम है? इसका स्पीसीज का। ओके, जो जीनस का फर्स्ट वर्ड होगा वो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, तो यहां पे पी क्या है? हमारा कैपिटल है। ओके, और स्पीसीज का एल हमारा स्मॉल है। इज दैट क्लियर? थर्ड, जो साइंटिफिक नेम्स हैं आर ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। फोर्थ हमारा आता है, जो साइंटिफिक नेम्स हैं आर रिटन या हम कह सकते हैं टाइप्ड इन इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। ओके, जब इनको हम प्रिंट करते हैं। एंड व्हेन हैंड रिटन जीनस एंड स्पीसीज नेम आर सेपरेटली अंडरलाइंड। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, जैसा कि मैंने किया हुआ है। ओके, तो ये है हमारा नोमेनक्लेचर के बारे में। क्या बेनिफिट है नोमेनक्लेचर का? ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एनिमल्स के या जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके जो नेम है उनमें यूनिफॉर्मेलिटी आ जाती है। ओके, यानी कि अगर आप कहीं भी जाकर बोलेंगे पैंथरा लियो, तो कोई अगर साइंटिफिक स्टूडेंट है या तो वो उसको आसानी से पहचान जाएगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट लॉइन। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लॉइन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो इसके बाद थर्ड चीज आती है आइडेंटिफिकेशन सिंपली हम करेक्टर्स के बिहाफ पे करेंगे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ उसके विंग्स हैं, तो हम उसको सिंपली ये कह सकते हैं कि हाँ ये किस में आएगा? हमारा बर्ड्स में आएगा। ओके, अगर हम बैट की बात ना करें तो, क्योंकि वो क्या है? एक मैमल है। ओके, फिर इसमें आता है हमारा ग्रुप्स की हमने बात करी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। यहां पे एक वर्ड आता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ओके, क्या है ये? सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन ए ऑर्डर। एक ऑर्डर में सीक्वेंस किसका? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का। ओके, तो इसमें फर्स्ट हम यहां पे लिखेंगे किंगडम, फाइलम,
क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ओके, तो जो किंगडम है वो क्या है? हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, और स्पीसीज क्या है? लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। इसको लर्न करने का एक सिंपल फॉर्मूला और है हमारा, कीप प्लांट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। इनको एक ऑर्डर में लर्न करने का। ओके, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, जो स्पीसीज है, हाउ विल वी डिफाइन स्पीसीज? स्पीसीज हम किसको कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूसेस यंग वंस, तो उसे हम क्या कह देते हैं? स्पीसीज कह देते हैं। ओके, तो जो स्पीसीज है, स्पीसीज मिलके बनाती है जीनस। ग्रुप ऑफ स्पीसीज मेक्स जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस मेक्स फैमिली, फैमिली का ग्रुप मिलके बनाएगा ऑर्डर, ऑर्डर का ग्रुप मिलके बनाएगा क्लास, क्लास का ग्रुप मिलके बनाएगा फाइलम, और फाइलम मिलके बनाते हैं किंगडम। फाइलम एनिमल्स के केस में होता है, और प्लांट्स के केस में हो जाता है डिवीजन इन प्लांट्स। एनिमल्स के केस में होगा फाइलम। ओके, अब हम जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, जैसे हमने यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग का नाम हमें पता है होमो सैपियंस, तो जीनस का नाम क्या हो गया? होमो। स्पीसीज का नाम क्या हो गया? सैपियंस। स्पीसीज का नाम क्या हो गया? सैपियंस। ओके, फैमिली का नाम क्या हो गया? होमिनिडेई, होमिनिडेई। ओके, ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा? प्राइमेटा। देन आफ्टर दैट क्लास हमारी मैमलिया, फाइलम हमारा क्या है? कॉर्डेटा, और किंगडम क्या हो जाएगा? एनिमलिया। आपने पढ़ा है 5 किंगडम होते हैं। ओके, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, देन प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांटी, एनिमल्स, और एक हमारा आ जाता है, ओके, माइंड में से निकल रहा है इस टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम लॉइन की बात करें, तो लॉइन में पैंथरा लियो, मैंने नाम बताया आपको। ओके, पैंथरा लियो। ओके, तो लियो किसका हो गया? स्पीसीज का नाम पैंथरा, जीनस का नाम हो गया। ओके, फैमिली क्या हो जाएगी इसकी? फैलिडेई, फैलिडेई। ओके, ऑर्डर क्या हो जाएगा? कार्निवोरा, ये सेम रहेगा, मैमलिया, कॉर्डेटा, एंड फाइनली देन एनिमलिया। ओके, इज दैट क्लियर? जो जीनस है, जीनस 2 तरीके का होता है, ये एक तो हो सकता है मोनोटाइपिक, मोनोटाइपिक, और एक होता है पॉलीटाइपिक। सेकंड इज पॉलीटाइपिक, फर्स्ट इज मोनोटाइपिक। मोनोटाइपिक के केस में क्या होगा? एक ऐसा जीनस जिसमें सिर्फ एक सिंगल स्पीसीज आती हो। पॉलीटाइपिक जिसमें एक से ज्यादा स्पीसीज आती हो, जैसे कि पैंथरा लियो है। ऐसे ही अगर पैंथरा टिग्रिस यानी कि जिसमें टाइगर आ जाता है, पैंथरा पैराडस यानी कि जिसमें लेपर्ड आ जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा क्या है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में। किसके बारे में है ये? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इज दैट क्लियर? ओके, लास्ट हमारा आता है टैक्सोनॉमिक एड्स। जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, दैट इज टैक्सोनॉमिक एड्स। और टैक्सोनॉमिक एड्स में हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? अबाउट द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में। ओके, टैक्सोनॉमिक एड्स, इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। फर्स्ट हर्बेरियम, सेकंड बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन, थर्ड जूलॉजिकल पार्क्स, फोर्थ म्यूजियम्स, फिफ्थ कीज। ओके, फर्स्ट हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम इज द कलेक्शन ऑफ प्लांट ऑन पेपर शीट। पेपर शीट के ऊपर कलेक्शन करना किसका? प्लांट्स का, उसे हम कहते हैं हर्बेरियम। साइज होता है 45 इंटू 30 सेंटीमीटर। ओके, ये साइज होगा हर्बेरियम शीट का, हर्बेरियम शीट। ओके, इस तरीके से एक हर्बेरियम शीट होती है। ओके, यहां पर हम लिखते हैं डिटेल, प्लांट का साइंटिफिक नेम,
किसने उसको कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया, और उसका पूरा टैक्सोनॉमिक जो हमने बात करी अभी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की उसकी। इज दैट क्लियर? ओके। ये जो शीट है अलग अलग कलर्स की होती है और इनको क्या कर देते हैं हम, कवर करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलीथीन, ताकि जो हमारा हर्बेरियम है, यहाँ पे जैसे हमने कोई प्लांट रखा है, ओके, या हमने कोई लीफ रखा है, तो उसको आसानी से प्रिजर्व किया जा सकता है, उसको कंजर्व किया जा सकता है, ओके, ताकि वो खराब ना हो। ओके। इसके बाद सेकंड हमारा आता है अबाउट बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन्स में प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, प्लांट्स आर ग्रोन किस चीज के लिए, फॉर मेडिसिनल वैल्यू। मोस्टली वो प्लांट की ग्रो किए जाते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। ओके, जैसे इसमें एग्जांपल रहते हैं रॉयल बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू, इंग्लैंड में है ये। ओके, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स रहते हैं वहां पे हर्बेरियम होता है। ओके, जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है वहां पे जो हर्बेरियम है उसका पॉइंट्स तकरीबन 6.5 मिलियन है हर्बेरियम। ओके, हमारे इंडिया में लखनऊ में है, मद्रास में है, बोटेनिकल गार्डन्स हैं और वहां पे उनके हर्बेरियम भी है। ओके, जूलॉजिकल पार्क्स, पर्टिकुलर एरिया फॉर एनिमल्स, और ये जो एरिया है जू जिन्हें हम कहते हैं, तो ये एनिमल के लिए कंजर्व है और वहां पर पब्लिक विजिट करती है ताकि जो ह्यूमन बीइंग्स है उनको डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के बारे में पता चल सके। म्यूजियम पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर एरिया वेयर डेड पार्ट्स, डेड बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स आर कंजर्व, जहां पे एनिमल्स के जो डेड बॉडी पार्ट्स हैं उनको कंजर्व किया जाता है, जैसे डायनासोर की बोन्स वगैरह हैं या एलिफेंट्स की, या और भी जो हम इंसेक्ट्स की बात करें एक्सटर्नल बॉडी पार्ट जो है उनका। लास्ट में आता है हमारा कीज, जो लास्ट टॉपिक है हमारा दैट इज अबाउट कीज। और कीज क्या होती है, एक एनाटॉमिकल डिवाइस है। कीज क्या है, एनाटॉमिकल डिवाइस है जो हमें हेल्प करती हैं मेनली आइडेंटिफिकेशन में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो इसमें क्या होता है, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, कीज के केस में क्या होगा, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स with contrasting characters, with contrasting characters. Each statement is called lead. Each statement, जो प्रत्येक स्टेटमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट होता है इसमें हमारा इंडेंटेड and second is bracketed, INDENTED, indented. Second is bracketed, intended and bracketed. Okay, intended के केस में जो सीक्वेंस है चॉइस का बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ चॉइस बिटवीन टू कैरेक्टर्स, बिटवीन टू कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर्स के बीच में जो सीक्वेंस है चॉइस का वो होता है। ओके, जबकि जो ब्रैकेटेड है हमारा, ब्रैकेटेड के केस में यहां पर ये सेपरेट नहीं होते, सीक्वेंस होगा चॉइस का बिटवीन टू कैरेक्टर्स बट नॉट सेपरेटेड, बट नॉट सेपरेटेड विथ इंटरवेनिंग सब डिवाइडिंग कैरेक्टर्स, intervening subdividing characters। और यहां पे मेनली जो कैरेक्टर्स है उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। इज दैट क्लियर? बाकी और भी चीजें आती हैं जैसे कि फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग, तो ये सब हेल्प करते हैं किसमें, इन टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। इज दैट क्लियर? ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।